Hey everyone, my name is Rishik Soni and welcome to episode 1 of Make.com Mastery Series, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप AI automations build करना सिखाऊंगा on Make.com even if you are a complete beginner. And the videos inside this series are going to be the most comprehensive ones you will find on the internet. In this series, we are going to cover everything you need to know from basics to the most advanced automations. Whether you want to build automations for your business saves hundreds of manual hours या फिर sell automations around the world and make money. If you have any of these objectives, this series is for you. We will talk about what is Make.com and why it is very powerful platform. The core concepts like scenarios, triggers, webhooks, filters, data mapping, and many more. Built-in modules, AI integration, APIs, custom HTTP request, text parsing, and even web scraping. रियल वर्ल्ड यूज केसेस एंड एग्जांपल्स इन एवरी एपिसोड. एंड डोंट वरी, मैं हर एक की कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि नॉन टेक्निकल लोग भी इसको अच्छे से समझ सके और इसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि मैं जानता हूँ एक कंप्लीट बिगनर होना और एक नॉन टेकी होना कैसा लगता है इन दिस AI automation field. Because I am also from a non-tech background, I don't have any coding experience. But today I am building various AI automation workflows and AI voice bots जो business owners को help करते हैं पैसा कमाने में without hiring extra staff. I started this journey बिना किसी technical background के and trust me, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो. AI is the new internet और अभी हम खड़े एक revolution की edge पे, a gold rush जहां जो जितना जल्दी एक्शन लेगा वही डोमिनेट करेगा इस फील्ड को. यू डोंट नीड टू बी अ इंजीनियर, यू डोंट नीड टू बी अ डेवलपर, you just need a laptop, an internet connection and a will to execute the actions. वीडियो स्टार्ट करने से पहले I want you to take a moment and congratulate yourself, क्योंकि आपने ये जर्नी स्टार्ट की है. बहुत लोग तो स्टार्ट भी नहीं करते हैं. This is the beginning of your transformation. और चाहे आप एक कोई टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो या नहीं, ये AI गोल्ड रश आपके लिए गोल्डन मौका है टू बिल्ड इनकम स्ट्रीम्स, टू हेल्प बिजनेस ओनर्स और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का. So with that being said, let's start the video. Now we will cover the 6 main topics in this Make.com Mastery series. First, getting started with Make.com. इसमें हम ये देखेंगे कि Make.com है क्या, इसको हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूजर इंटरफेस कैसा है, और उसके बाद हम इसको दो ऑल्टरनेटिव ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से कंपेयर करेंगे लाइक Zapier एंड N8N. Second, data types and data structures like strings, numbers, JSONs, array, collections, bundles, nested objects and etc. डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो Make.com प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा यूज करना. नाउ आई विल जस्टिफाई 2 रीजंस व्हाई दिस डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग ऑटोमेशंस. फर्स्ट, सब कुछ जो आप Make.com पे करोगे वो पूरा डेटा के ऊपर बेस्ड होता है. सो व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ डेटा एक्चुअली फ्लोज एंड चेंजेस थ्रू योर ऑटोमेशंस, यू विल बी एबल टू डिजाइन बेटर वर्कफ्लोज. Second, debugging becomes so much easier. Now Rishik, what is debugging? Let's take an example. ऐसा समझो कि तुमने एक लेगो रोबोट बनाया है और उस रोबोट के 3 टास्क हैं परफॉर्म करना. पहला वॉक करना, दूसरा हैंड को वेव करना, तीसरा हाय बोलना. बट जब तुम रोबोट को ऑन करते हो वो सिर्फ अपना हैंड को वेव करता है, ना तो वो चलता है और ना तो वो हाय बोलता है. Now you think, something is not working. I need to find out where the problem is and need to fix it. जब भी आप मेक पे ऑटोमेशंस बनाते हो और उसमें कोई एरर आता है तो आप साइड में एक डीबग मोड होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन से मॉड्यूल में कौन से टाइम पे कौन सा एरर शो हो रहा है और उसके बाद आप उसको फिक्स कर सकते हो. सो अगर आप ये डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ गए तो आपके लिए डीबगिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर. एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ वन टाइम लर्निंग. और एक बार आपको क्लैरिटी हो गई इन चीज़ों की, you will use it again and again in every other automations. So trust me, stay with me on this part, especially if you are a non-technical guy. ये skill आपको long run में बहुत help करेगी. Third, in this I will discuss all essentials modules and skills which are required. Modules like triggers, webhooks, filters, routers, connections, HTTP requests, iterators and aggregators, tools and error handlers. इन सब का यूज करना आना चाहिए क्योंकि यही एक फाउंडेशन बनाएगा आपके इन लॉन्ग रन में. फोर्थ, AI इंटीग्रेशंस. इन दिस वी विल गो डीप डाइव इनटू कैसे AI मॉड्यूल्स इंटीग्रेट होते हैं Make.com के अंदर, हाउ टू राइट पावरफुल प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट चेनिंग कैसे होती है, किस टाइप के मॉडल्स या LLMs का यूज करना है,
किस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रियल एआई ऑटोमेशन यूज केसेस जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं, एंड देन वी विल हॉप ऑन टू दी एडवांस्ड फीचर्स जैसे फंक्शंस, टेक्स्ट पार्सर, रेजिक्स, जो थोड़ा एडवांस लगता है, बट ट्रस्ट मी मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। और सब कुछ खत्म होने के बाद हम एक लीड जनरेशन सिस्टम को फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे साथ में। What is Make.com? Make.com is a no-code automation platform that allows users to automate manual tasks and saves up to 100 of hours without writing a single code. Actually, ये प्लेटफॉर्म काफी टाइम से एग्जिस्ट करता था, बट नाउ विद द पावर ऑफ AI things have leveled up massively. AI के आने के बाद automations अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, बिकॉज AI से अब हम सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज भी ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ बेसिक कंपैरिजन। पहले के जमाने में एक ऑटोमेशन होती थी, जैसे जब भी कोई लीड फॉर्म सबमिट करता था उसका डाटा डायरेक्टली CRM में ऐड हो जाता था, लेकिन आज AI की हेल्प से हम उस लीड का डाटा लेके पहले उसके ऊपर डीप रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ChatGPT एंड वेब स्क्रैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लीड email is john@company.com, the bot might check first, what does the company do? Second, how big is the company? Third, where are they located? And you can find any fucking data of the company. और तुम वेब स्क्रैपिंग से उस कंपनी के बारे में, उस इंसान के बारे में कुछ भी पता कर सकते हो। सेकंड, हम उस लीड को ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर सकते हैं विद रिप्रेजेंटिंग सम सर्टेन क्राइटेरियाज, लाइक उस लीड के पास बजट है कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर लीड के पास बजट हुआ तो ही हमारा AI सेल्स बॉट उसको कॉल करेगा, अदरवाइज वो उसको जंक लिस्ट में डाल देगा। इट सेव्स thousands of manual hours. थर्ड, अब जो हमारे पास एनरिच्ड प्लस प्री क्वालिफाइड डाटा आया है उसको हम डायरेक्टली CRM में पुश कर सकते हैं। अब Make.com का इंटरफेस भी बहुत यूजर फ्रेंडली है और ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट डाटा टाइप्स एंड डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज Make.com is clear. Now we will hop on to why we use Make.com. We use Make.com to automate tasks and workflows across thousands of tools. In Make, there are two types of integration, native integrations and non-native integrations. Native integrations means popular software जैसे Google Sheets, Google Calendar, WhatsApp, Notion, Slack, etc. Non-native integrations means custom APIs, which we will discuss it later. और अब AI के साथ ऑटोमेशन एक कोर पिलर बन चुका है फॉर एवरी एफिशिएंट बिजनेस जो AI ऑटोमेशन अडॉप्ट कर रहे हैं वो ज्यादा फास्ट, एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं। और इसी वजह से जो लोग AI ऑटोमेशन सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। नाउ ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ऑफ ऑटोमेशंस, लाइक ऑटोमेट न्यूज़लेटर, ऑटोमेट इनबाउंड लीड क्वालिफिकेशन, ऑटोमेट आउटबाउंड ईमेल पर्सनलाइजेशन एंड मेक एन ऑटोमेटेड सोशल मीडिया कंटेंट जनरेशन। और आज के टाइम में AI के साथ ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। अब ये कंपैरिजन चार्ट है ऑफ मेक विद अदर टू ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक Zapier and Anatan. On the right hand side it has Anatan, which is the most advanced automation software out in the market, and on the left it has Zapier, which is very easy software when it comes to automation, but it has limitations. It offers very limited customization. And in the middle we have Make. You can see the pricing, workflow flexibility, connectors. Anatan is difficult for non-techies. That's why it has steeper learning curve. So if you want to start your AI automation journey, you can start with Make. So now we will discuss some key terminologies or key concepts in Make.com. First, scenarios. अब scenarios होते क्या है? Scenario is just a fancy word of saying an automation or a workflow. मतलब जैसे कि तुम ये देख सकते हो, ये एक ऑटोमेशन है, इसको तुम या तो सिनेरियो बोल लो या तो तुम वर्कफ्लो बोल लो, ये तुम्हारे ऊपर है, बस यही होता है सिनेरियो। सेकंड, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या होता है? एवरी सिंगल स्टेप इन एन ऑटोमेशन इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। ऑटोमेशन है, इसमें हर एक सिंगल स्टेप, जैसे कि टेलीग्राम बॉट जहाँ से ऑटोमेशन चालू हो रहा है, ये एक सिंगल स्टेप है तो एक मॉड्यूल है। उसके बाद ये राउटर है जिसको फ्लो कंट्रोल भी बोलते हैं, तो ये एक मॉड्यूल है। ऐसे ही जितने भी ये सारी सिंगल स्टेप्स दिख रही हैं वो मॉड्यूल्स ही हैं। वो कहावत सुनी है, बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसे ही सिंगल मॉड्यूल्स को आप ब्रांच कर दो या उनको ज्वाइन कर दो तो वो एक ऑटोमेशन का फॉर्म लेते हैं। अब तुम ये ऑटोमेशन में देख सकते हो कि ये स्टार्टिंग में एक बोल्ट साइन है और बाकी किसी भी स्टेप में ये बोल्ट साइन नहीं है, तो ये मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दिस इज बेसिकली अ ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जैसे स्कूल में जब भी एक लंच टाइम होता है तो सबसे पहले एक बेल बजती है, उसके बाद सब बच्चा भागते हैं। तो बच्चों को कैसे पता चला कि लंच टाइम हुआ है?
बेल बजने के कारण। तो बेल बजना इज जस्ट अ ट्रिगर पॉइंट। ऐसे ही ऑटोमेशन में ऑटोमेशन को कैसे पता चलेगा कि ऑटोमेशन को रन होना है, वो उसके लिए हमें हेल्प करता है ट्रिगर। ट्रिगर्स दो टाइप के होते हैं, इंस्टेंट ट्रिगर्स एंड पुलिंग ट्रिगर्स, और ये जो बोल्ट वाला साइन है ये इंस्टेंट ट्रिगर कहलाता है। नाउ थर्ड, कनेक्शंस। नाउ व्हाट आर कनेक्शंस? इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे ऐसा समझो कि तुम्हें एक सुंदर लड़की सामने दिखती है। अब तुम उससे डायरेक्ट तो ऐसे नहीं बोलोगे चलेगी क्या, लड़की का तो नहीं पता, बट तुम जरूर जेल चले जाओगे करके। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको पहले कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अप्रोच करना पड़ेगा, कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, फिर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको आउटर सॉफ्टवेयर यूज करना है मेक के अंदर, तो आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। इस केस में मैंने एक जीपीटी के मॉड्यूल से अपना कनेक्शन कर रखा है, और अगर आपको जीपीटी का कनेक्शन चाहिए तो सबसे पहले आपको एपीआई कीज खरीदनी पड़ती है ओपन एआई प्लेटफॉर्म से, एंड दी ओपन एआई प्लेटफॉर्म विल चार्ज मिनिमम $5 टू एक्सेस देयर एपीआई कीज। So you have to invest $5 to access the API keys of OpenAI. ट्रिगर्स ये मैंने समझा ही दिया है। अब ये जो ट्रिगर है इसमें बोल्ट साइन नहीं है, अब ये है पुलिंग ट्रिगर। पुलिंग ट्रिगर क्या होता है कि इसमें आप एक इंटरवल सेट करते हो कि कब आपको अपना ऑटोमेशन को रन करवाना है या वर्क करवाना है। तो जैसे इसमें मैंने 15 मिनट सेट कर रखा है, ये हर एक 15 मिनट में मेरा ऑटोमेशन रन होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं वेब हुक्स पर। Now what are webhooks? Webhooks are basically interconnecting tools which helps other softwares to connect with Make very seamlessly. Webhook basically बस एक interconnecting tool है जिससे आप कोई फॉरेन सॉफ्टवेयर या टूल को मेक से आप बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वॉइस बॉट बनाना है वेपी या रिटेल एआई पे, तो आप वेबहुक मॉड्यूल का यूज करते हो ताकि रिटेल या वेपी से जो कमांड आए वो मेक को पता चले और आपका ऑटोमेशन बहुत अच्छे से वर्क करे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझो अगर तुम कुछ बाहर कोई कांड करके आए हो और तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए, तो इस केस में वेबहुक कौन हुआ? तुम्हारे पड़ोसी। ऐसे ही अगर आपको make.com में कुछ फॉरेन सॉफ्टवेयर टूल को कनेक्ट करना है make.com से, तो आप वेबहुक्स का यूज करते हो। नाउ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस को ऐसा समझो ये टोकन्स हैं, जैसे कि ये एक ऑटोमेशन है जिसमें कि 3 मॉड्यूल्स हैं। अब make.com का रूल होता है कि एक मॉड्यूल एक टोकन या ऑपरेशन कंज्यूम करता है ऑटोमेशन को रन करने के लिए। नाउ इस सिनेरियो में हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं, तो एक मॉड्यूल एक ऑपरेशन या एक टोकन कंज्यूम करेगा। अब ऑपरेशंस को जानना हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि make.com हमसे ऑपरेशंस के बेसिस पे ही चार्जेस लेता है। ये make.com का सब्सक्रिप्शन प्लान पेज है, आप चेक कर सकते हैं। दे हैव अ फ्री प्लान but it is very limited. I will show you this page in my dashboard. Now this is the user interface of make.com. On top you will get organization, teams, user, subscriptions, payments, installed apps, variables, scenario properties. Now in subscription you will see the variable plans of make.com. Now first you have a free plan. In this you will get 1000 operations per month, which is quite enough when you are just starting out. इसके limitations है कि आप सिर्फ अपने 2 ही active scenarios को run कर सकते हो। सिनेरियोस तो आप बहुत सारे बना लो, आप 5 बना लो, 6, 10 जितने बना लो, बट आप सिर्फ एक्टिव 2 को ही रख सकते हो, जो कि एक लिमिटेशन है फ्री प्लान में। उसके बाद आप अपने सिनेरियोस को सिर्फ 5 मिनट तक ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। 5 मिनट के बाद आपका ऑटोमेशन एरर शो करने लगेगा, जो कि एक बड़ा लिमिटेशन है। नाउ इन कोर प्लान यू विल गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव सिनेरियोस। नाउ देयर इज अ लिमिटेशन इन दिस प्लान, you can run your automation only for 40 minutes. So I recommend you to buy a pro plan where you will get everything. You don't have any limitations in pro plan. Now in left hand side you will get a team section. इसमें आप अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट लिंक भेज सकते हो ताकि वो आपके साथ ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं। सिनेरियोज हम अच्छे से देखेंगे, इसमें हम सिनेरियोज बिल्ड करते हैं। एआई एजेंट्स, अभी मेक ने अपना न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया है विच इज AI agents. Now आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट्स make.com के, बट आई विल नेवर रिकमेंड टू यूज दीज टेम्पलेट्स। आपका एटीट्यूड स्टार्टिंग से ये होना चाहिए कि आपको हर एक चीज फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करनी आनी चाहिए, आपको टेम्पलेट्स पर रिलाय नहीं करना है। नाउ यू विल गेट द कनेक्शंस। ये कनेक्शन सेक्शन है, जैसे ChatGPT से कनेक्शन है, एपिफाई से, यू विल फाइंड मल्टीपल कनेक्शंस हियर। जब भी आप ऑटोमेशंस बनाओगे और आप अदर सॉफ्टवेयर्स को मेक से कनेक्ट करोगे, आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ChatGPT, AI इंटीग्रेशन है, ये मैंने G ड्राइव के साथ कनेक्ट कर रखा है, एपिफाई के साथ कनेक्टेड है, एयरटेबल के साथ कनेक्टेड है, monday.com के साथ कनेक्टेड है। ऐसी बहुत सारे, ओपन राउटर, टैली मिल जाएगा आपको। जब भी आप कोई ऑटोमेशन बनाओगे तो आपको सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। नाउ वी विल हॉप ऑन टू सिनेरियो सेक्शन। तो ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा आपके सिनेरियो सेक्शन का। यहाँ पे आपको एक्टिव सिनेरियोस मिल जाएंगे
और ये सिनेरियोज मैंने डीएक्टिव कर रखे हैं। और अगर आपको कोई न्यू ऑटोमेशन बिल्ड करना है, आप यहाँ पे जाओगे क्रिएट अ न्यू सिनेरियो। So this is the interface window of a scenario section where you can make multiple automations. सबसे नीचे आपको एक run once का ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आपको अपना ऑटोमेशन टेस्ट करना है तो आप इसको क्लिक करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी 15 मिनट्स। अब ये क्या है, जैसे कि मैं कोई चूज करता हूँ, जैसे मैंने वेबहुक्स ही चूज करा, कस्टम वेबहुक चूज करा। ये मैंने बता रखा है, ये है इंस्टेंट ट्रिगर है जो इंस्टेंटली ट्रिगर करेगा ऑटोमेशन को रन करने के लिए। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इंस्टेंसेस को पोलिंग में कन्वर्ट करना है, इमीडिएटली पे जाके मैं कुछ भी इधर सेलेक्ट कर सकता हूँ। एट रेगुलर इंटरवल, वंस, एवरी डे, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द मंथ, स्पेशलाइज्ड डेज, ऑन डिमांड, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे वन सिलेक्ट करना है तो मैं इधर डेट और टाइम लिख दूंगा कि मुझे कौन सी डेट पे कौन से टाइम पे ये ऑटोमेशन रन चाहिए। अब उसके बाद ये सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। जब भी आप कोई ऑटोमेशन या न्यू मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करो आपके इंटरफेस में, आप उसके बाद तुरंत सेव कर दो। वैल्यू मस्ट नॉट बी एम्प्टी। ये एरर क्यों शो रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं करा है। सबसे पहले इधर मैं ऐड करूँगा, या तो मैं किसी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। तो आई विल इग्नोर वार्निंग्स, सेव एनीवे। आपका ऑटोमेशन सेव हो जाएगा। Save. You will get a scenario inputs and output section, which I will tell you what is this for though. Now scenario settings you will get. आपको इन सेटिंग्स को बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसी है वैसे ही रहने देना है। Now you will get a note section, which I had never used. आप नोट सेक्शन यहाँ से भी एक्वायर कर सकते हैं। डू अ राइट क्लिक ऑन योर मॉड्यूल। नाउ यू विल गेट सेटिंग्स, रन दिस मॉड्यूल ओनली, एड एरर हैंडलर्स। Now I will tell you what are error handlers, what are the different types of error handlers in later episodes. You can rename it. I want something like scenario. So I can change the name of the module. I can add a note for this module like anything. Save. मैंने आज तक ये ऐड अ नोट मॉडल कभी यूज़ नहीं करा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस चीज़ की। उसके बाद आ जाता है ऑटो अलाइन। अब ऑटो अलाइन होता क्या है, जैसे कि मैं रैंडम कोई मॉड्यूल्स चुन लेता हूँ, कुछ भी ऐड रो। आई डोंट वांट टू सेट कनेक्शंस नाउ। टूल्स, गेट वेरिएबल, नो आई डोंट वांट अ वेरिएबल नेम। I will choose ChatGPT, create completion prompt. No, I don't want to add a connection. Google Drive, search. So ऐसा समझो कि एक ऑटोमेशन है जो पता नहीं क्या कर रहा है, बट एक ये ऑटोमेशन है। अब मैंने इसको कैसे भी अलाइन कर दिया अपनी मर्जी से, कुछ भी कर दिया। अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, अब मुझे चाहिए पूरी एक स्ट्रेट लाइन चाहिए इस चीज़ की, ये ऑटो अलाइन हो जाए। उसके लिए मैं इस पर बस क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा बस। उसके बाद आते हैं हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ब्लूप्रिंट पे। अब ये है क्या, जैसे कि अगर ये मैंने ऑटोमेशन बनाया है और मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेशन मैं किसी को भेजूँ, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड स्टार्टेड। अब ये डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा, फिर मैं इसकी एक जेसन फाइल किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, सो दैट वो पर्सन मेरा ऑटोमेशन डायरेक्टली एक्सेस कर सके। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। आई विल इम्पोर्ट इट, चूज अ फाइल, डाउनलोड सेक्शंस, इंटीग्रेशन वेबहुक। आई विल चूज दिस, ओपन, सेव। सी, आप ऐसे किसी का भी ऑटोमेशन अपने डैशबोर्ड में इंपोर्ट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल उसने जेसन फाइल आपको प्रोवाइड की हो। Now here is a flow control module, tools module that we will cover it later.
Now what is text parser? This is an advanced thing. Webhooks के बारे में मैं already बता चुका हूँ. Google Sheets is basically a module and ChatGPT is a module. So yeah, this is basically a user interface of this software. And on this window, you create your automations. Alright, so that brings us to the end of episode 1 of the Make.com Mastery series. If you liked the video, just share it with your loved ones or friends, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. In the next episode, I will be explaining data types and data structures. And trust me, once you understand that, your automation journey will become way more easier. Don't worry, I will break down everything in very simpler way, cheering you all on this journey even in silence. See you in episode 2. Goodbye.